नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। विद्यालय यानी शिक्षा की व्यवस्था और बिहार की अगर शिक्षा की व्यवस्था की बात की जाए तो आज हम आपको एक ऐसे विद्यालय की तरफ ध्यान दिलाना चाहेंगे जिस विद्यालय का नाम है श्री शंकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 10+2 है। और उस विद्यालय की यह व्यवस्था है कि पिछले 7 सालों में कोई प्रार्थना ही नहीं होता, न ही घंटियां बजाई जाती हैं और विद्यालय के समय में पढ़ाया भी नहीं जाता, लेकिन शिक्षक जो हैं प्राइवेट कोचिंग विद्यालय में ही चलाए हैं और ये लगभग 500 रुपये प्रति छात्र वो वसूली कर रहे हैं। सरकारी शिक्षक है, सरकारी वर्ग है, विद्यालय का कक्ष है और उस कक्ष में बच्चों को प्राइवेट शिक्षा दिया जा रहा है। ये बलिया अनुमंडल का विद्यालय है और बलिया अनुमंडल के क्षेत्र में आपने देखा कि कैसे कैसे शिक्षक की संवेदनशीलता काम कर रही है। कुछ शिक्षक 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा फहराने आते हैं तो कई ऐसे शिक्षक हैं जो आते ही नहीं हैं, परीक्षा के दिन भी नहीं आए। अब हम आपको दूसरा विद्यालय दिखा रहे हैं जिस विद्यालय में पढ़ाई के नाम पर 0 और कोचिंग सरकारी शिक्षक के द्वारा सरकारी विद्यालय के रूम में, क्लासरूम में चलाया जा रहा है और जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लेकिन ग्रामीण आखिर करें तो क्या करें, उनका कहना है कि यहाँ की कोई विधि व्यवस्था सही नहीं है। बच्चियाँ शौचालय नहीं जा सकती, टूटे फूटे जगहों में जाती हैं। आप तस्वीर में आराम से देख सकते हैं कि किस तरीके का शौचालय छात्र छात्राओं के लिए रखा गया है और शिक्षकों के लिए रखा गया है। और उसी प्रांगण में मिडिल स्कूल है और भी कई सारी संस्थानें हैं वहाँ, लेकिन आज तक एक चहारदीवारी का भी निर्माण नहीं कराया गया। आप सोचिए कि विद्यालय की स्थिति कैसी होगी जिस विद्यालय में प्रार्थना नहीं हो, जिस विद्यालय में घंटियां नहीं बजाई जाएं। उस विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो सकती है? क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण और क्या कुछ कह रहे हैं ताजपुर के मुखिया, ये तमाम चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देखिए पहले कि वर्ग में कैसे कोचिंग चलाया जा रहा है। ट्यूशन पढ़ रहे हैं अभी सरकारी चल रहा है। ट्यूशन पढ़ रहे हैं कि स्कूल चल रहा है? अभी स्कूल का अभी चल रहा है। अभी सर जी बोले कि हम टेम्पो पर जाएंगे। ट्यूशन यहाँ पढ़ते हैं तो ट्यूशन पढ़ाते हैं विद्यालय में, ये क्या है सर? मतलब सब सारा चीज रहने के बावजूद इधर बात करिए ना सर, बात इधर करिए ना। अभी ये आप अभी सरकारी विद्यालय के कक्ष में कमरे में प्राइवेट के पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहा है। ये आज मैंने कहा कि टेम्पो मदद कर। अच्छा ट्यूशन को एक दिन का तो ये मदद तो आप एक दिन कभी कभार करते होंगे, कभी कभार। ये रोजाना की तो कहानी नहीं होगी, नहीं ना। ग्रामीण से हम बात करें तो कर दीजिए, आप स्वतंत्र हैं। ये सर बता रहे हैं कि ट्यूशन नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही विद्यार्थियों को हेल्प कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि पढ़ाते नहीं हैं कुछ। मेरे गांव में लगभग 3 साल पहले स्कूल में प्रार्थना हुई है, उसके बाद अभी प्रार्थना भी नहीं हो रही है। प्रार्थना भी नहीं हो रही है, जबकि यहाँ पे इंटर का भी मान्यता प्राप्त है, इंटर का भी पढ़ाई हो रहा है। इसमें यहाँ ट्यूशन पढ़ा रहे हैं कि मतलब कोचिंग चल रहा है या स्कूल? नहीं, कोचिंग चल रहा है, प्राइवेट कोचिंग चल रहा है। प्राइवेट कोचिंग जी। अच्छा, आप लोग तो यहाँ खेलते हैं, स्कूल अभी चल रहा है कि कोचिंग चल रहा है? कोचिंग चल रहा है, डेली चलता है इसमें? जी हाँ। और कितना फीस लेते हैं? 500।
क्या मास्टर साहब क्या चाहते हैं आप? सरकारी कक्ष में आप कोचिंग चलाते हैं और कहते हैं कि हम कोचिंग चलाते नहीं है, छात्र बोल रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग बोल रहे हैं, सिर्फ आपके कहने से सही हो जाए। सर मीडिया वाले हैं, आपकी स्वागत है जी। हेडमास्टर साहब से इसके लिए आप विशेष जानकारी ले लीजिए। हेडमास्टर साहब कहें कोचिंग चलाने के लिए? नहीं, कोचिंग नहीं चलाते, यहाँ पर +2 में एक भी टीचर नहीं है। अच्छा। तो कुछ बच्चे आ जाते हैं तो उसको मैं मदद कर देता हूँ, यहाँ रहता है चूँकि यहाँ कोई परिवेश में उसके लिए अलग से एक्स्ट्रा 500 रुपया लेते हैं? नहीं, अभी तो बता रहे हैं लड़के तो स्वतंत्र है, बोल सकते हैं। 10th में जो पढ़ रहा है यहाँ पे विद्यार्थी हाँ। 800 रुपया मंथली लेते हैं। 800? जी। क्या नाम हुआ सर? 800 रुपया लेते हैं। मेरा नाम नंद किशोर जी हुआ। और आप 10+2 में हैं? नहीं, तो माध्यमिक में। माध्यमिक में। चलिए। हाई स्कूल है गोखले नगर विष्णुपुर का। 10+2? यस सर। तो इसमें अभी देखा हमने कि वर्ग में कोचिंग के जैसा स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहे हैं, जबकि आज दीपावली छुट्टी का दिन है। वो कोचिंग प्राइवेट कोचिंग चलता है सर। यहाँ के शिक्षक तो अभी पढ़ा रहे थे, तो आप कह रहे हैं कोचिंग है? हाँ नहीं कोचिंग चलाते हैं। कोचिंग ही है? कोचिंग ही है। उसकी फीस लगती होगी? हाँ फीस लगती है 500 रुपया, किसी का 800 रुपया। मतलब वो क्या कहता है, मध्य विद्यालय का भी बच्चा यहाँ आता है पढ़ने के लिए, 7वां का हो, 8वां का हो या 10वां का हो, वो सब बच्चा इसमें पढ़ता है। सब बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल जब ओपन भी रहता है ना, तो उसी कोचिंग में सिर्फ बच्चा पढ़ता है, ना कि क्लासरूम में कोई बच्चा पढ़ता है। क्लासरूम में एक भी बच्चा ये नहीं करता है पढ़ने को। जो क्लासरूम में था अभी कोचिंग में बच्चा, उतना ही बच्चा आता है स्कूल। 2014 में हमें मैट्रिक पास किए हैं स्कूल से, उस दिन के बाद आज तक कभी प्रार्थना इस स्कूल में नहीं हुआ। प्रार्थना नहीं हुआ है। अभी चलिए जो कोचिंग बच्चा पढ़ रहा है, एक भी बच्चा अगर जो प्रार्थना पूरा याद कर आपको सुना देगा तो आप जो बोलिएगा वो। क्या कह सकते हैं इस विद्यालय के विषय में? सर विद्यालय के विषय में कहना क्या है, ना ही यहाँ पढ़ाई होता है सही से, ना ही कोई मास्टर साहब टाइम पर आते हैं। जो भी आते हैं अपना बैठ के ऑफिस का काम करते हैं, नहीं तो बाद बाकी जो भी सर हैं बैठ के अपना खिस्सा गप करते रहते हैं। और एक जो सर को अभी आपने देखा, इनका डेली का यही काम है, जब से ज्वाइन किए हैं तब से ये सरकारी संस्था में अपना प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं। कोचिंग चलाते हैं? हाँ, कोचिंग। क्लास में नहीं पढ़ाते? नहीं, क्लास होता ही नहीं है। क्लास ना ही प्रार्थना होता है, ना ही क्लास होता है, यहाँ कुछ नहीं होता है। सिर्फ वो सर जो है वो अपना प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं यहाँ पर। कहाँ जाएगा देखने रहे अपन, लेटरिंग बढ़िया से बना हुआ है। विद्यार्थी जो आता है लेटरिंग के लिए सोचना पड़ता है, उधर जाता है। लड़की लोग के लिए बना हुआ है तो उसमें ताला लगा के रखा है। सिर्फ वही मास्टर जाता है जो कोचिंग चलाता है, आता है खोल कर अपना जाता है बस। ग्रामीण इसका विरोध नहीं करते? कोई ग्रामीण इसका विरोध नहीं करते। लड़की लोग आती है ना, अभी यहाँ 10+2 का परीक्षा चल रहा था, इधर में वो क्या कहते हैं शौच करती है। ये देख लीजिए, ये लगभग आज से 3 साल पहले ये बंद हो चुका है। इसमें आके शौच करते, इसमें आके शौच करते। लगभग यहाँ 5 से 10 गांव का बच्चा आता है परीक्षा देने के लिए, पूरा दिन इसमें शौच करता है। ये मेन रोड है 10 गांव का, इधर से आदमी आता है जाता है, लेकिन शौच इसमें लड़की करती है। देख लीजिए, ये जो 2 बना हुआ है नया वाला, इसमें कभी ताला नहीं खुलता है। इसमें जो है मास्टर साहब सिर्फ शौच करते हैं, इसमें मास्टर साहब शौच करते हैं, लेकिन इसमें छात्राएं, इसमें छात्रा करते हैं। देखिए हाँ, वहाँ पर जो टीचर हैं वो बाहर के टीचर हैं, अब विद्यालय में ही रहते हैं। तो विद्यालय से बाकी का जो समय रहता है उनका, उसमें वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। नहीं, बाकी का समय अलग की चीज हो गई। एक होता है कि नहीं, मेरी एक आदत है कि मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, स्कूल में पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन कोचिंग में पढ़ाऊंगा। मेरा सवाल यहाँ है सर। देखिए, ये तो शिक्षक पर डिपेंड करता है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो क्या विद्यालय में नहीं पढ़ाऊंगा? विद्यालय के वो टीचर हैं, तो जिस समय विद्यालय चलती है उस समय विद्यालय में पढ़ाते हैं, और बाकी समय क्लास करते हैं, वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। लोगों ने बताया कि विद्यालय में न घंटी बजती है न प्रार्थना होता है। हाँ, ये बात भी सही है। इस पर हम कई बार जाकर के विद्यालय में जो हमारे हेडमास्टर साहब हैं, ये टीचर लोग हैं कि टीचर की संख्या कम है, 3 टीचर ही हैं, तो इसलिए उन लोगों का कहना है जो हम लोग क्लास पूरा नहीं कर पाते हैं। मतलब इस चीज को आप किस नजर से देखते हैं कि विद्यालय में प्राइवेट कोचिंग चलाई जाए?
नहीं, ये बात तो गलत है। विद्यालय में प्राइवेट कोचिंग नहीं चलना चाहिए। अगर उनको पढ़ाना है तो कहीं अगर जगह मिलता है वहाँ पढ़ाएं। बाकी विद्यालय है, विद्यालय को विद्यालय के तरीक़ा से ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस पर हम कई बार जाके बोले भी हैं, जब आप विद्यालय में प्रार्थना करवाइए, प्रॉपर घंटी बजवाइए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को इसकी जानकारी है क्या? हम पंचायत समिति की बैठक में कई बार इस मुद्दा को उठाए, जो वहाँ टीचर दिया जाए और अपने स्तर से देख रेख करके विद्यालय को सुचारू रूप से चलवाया जाए।